हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में निकल के आ रही है एक नई वैकेंसी जो कि एनपीसीआईएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से www.npcil.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ये वैकेंसी निकल कर आ रही अप्रेंटिसशिप के लिए। जो छात्र एनपीसीआईएल में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। विज्ञापन आप यहां पर देख सकते हैं, काकरापार गुजरात स्थल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको इसका अंतिम तिथि भी देखने को मिल जाएगा कि ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा। तो ये फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हुआ है और 15/7/2022 तक यह आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इसकी अदर जानकारी। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो इस पे ही मैं लेके आऊँगा ताकि आपको आसानी से बता दूं कि मोबाइल के द्वारा कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। नीचे आप आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किन किन ट्रेड के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी निकल के आ रहे आईटीआई छात्रों के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर टोटल 47 सीट है, फिटर के लिए यहाँ पर 47 सीटें, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 18 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 18 सीटें और पासा कोपा वालों के लिए 10 सीटें। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर वेल्डर के लिए 10 सीटें और मशीनिस्ट के लिए 8 सीटें, टर्नर के लिए 10 सीटें, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 9 सीटें। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 177 सीटों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक योग्यता के नीचे यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बताया गया कि 15/7/2022 तक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि यदि आपकी उम्र 14 से 24 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट रखी गई है। दिव्यांग के लिए यहाँ पर 10 वर्ष का छूट रखा गया है। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक और बड़ी बात, जो कि इसमें लिखा गया कि पूर्व प्रशिक्षण छोड़ देने वाले शिक्षु उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी संस्था में पहले से, चाहे आप गवर्नमेंट से या प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किए, लेकिन आपकी जो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है पूर्ण नहीं हो पाई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो आपका फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें आपका हाइट कितना होना चाहिए ये मांगा गया। तो शारीरिक मापदंड के आगे अथॉरिटी यहाँ पर लिखा गया, इसके आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि जो आपका हाइट होना चाहिए 1.37 होना चाहिए और जो आपका वजन होना चाहिए वो 25.5 kg तक होना चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो पेमेंट दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के छात्रों के लिए 8,855 रुपये दिया जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते, अमाउंट में लिखा भी गया है। नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर जो छात्र पासा कोपा अर्थात वेल्डर के जो छात्र हैं उनको भी 7,700 रुपये दिया जाएगा। इन ट्रेडों को छोड़कर बाकी सबको 8,855 रुपये दिए जाएंगे और इन ट्रेडों के लिए पासा और कोपा वेल्डर के लिए 7,700 रुपये दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इनको कम दिया जा रहा है क्योंकि ये 1 साल का कोर्स किए हैं और जो ऊपर यहाँ पर ट्रेड दिया गया है ये 2 साल का कोर्स किए हैं, इसलिए इनको ज़्यादा दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया। तो जो भी छूट आपको हर एक वैकेंसी में देखने को मिल जाती है, सेम आपकी प्रक्रिया इसमें भी देखने को मिलती है। यदि बात करें इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है तो उम्मीदवारों को उनके द्वारा ITI स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम में प्राप्तांकों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मतलब कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट बेस पे होने वाला है। कोई भी आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा, न इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि चयनित उम्मीदवारों के
प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय जिला पुलिस अधिकारी से एक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं संबंधित संस्थान से चरित्र आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है, तो सत्यापन प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र दोनों आपके पास होना चाहिए। इसमें कुछ यहाँ पर शर्तें रखी गई। शर्तें ये कि जो शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि रखी गई, केवल 1 साल की इसमें ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की परिवहन, हॉस्टल सुविधा व अन्य किसी प्रकार की आवासीय घर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। जो भी आपको व्यवस्था बनाना होगा, आपको खुद ही व्यवस्था बनाना होगा ट्रेनिंग के द्वारा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि तीसरे नंबर पे कि चयनित शिक्षुओं का नियोजन कॉरपोरेशन की आवश्यकता अनुसार चिकित्सालय रूप से फिट घोषित किए जाने पर निर्भर है। ऐसे सभी नियोजक भी कॉरपोरेशन के संबंधित नियमों, नीतियों और निर्देशों पर निर्भर होंगे। ये अच्छी बात है, इन्होंने सही बात की है कि जो भी यहाँ पर इसके रूल है, जो भी यहाँ पर नियम है, उसके अनुसार ही आपको इसके कार्य करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे तो आवेदन कैसे करना है, तो ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि निर्धारित योग्यता मापदंडों का पूरा करने वाले उम्मीदवार अनुलग्न 1 में संलग्न का जो NPCIL की जो यहाँ पर वेबसाइट है उस पर आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि फॉर्म का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको ये जो फॉर्म है आपको इसका 2 कॉपी करा लेना है, मतलब कि आप प्रिंट आउट करा के इसको 2 कॉपी करा लीजिएगा और आपको इसी पते पे डाक द्वारा भेजना है। आपको यहाँ पर पता देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर डेट भी दिखाया जा रहा है। इसका जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 15/7/2022 रखी गई। तो 15/7/2022 से पहले आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा।